आप सभी लोगों को राम राम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 8 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में आपके लिए सबसे बेहतरीन गाड़ी कौन सी है। मैं आपको सिर्फ टॉप 5 गाड़ियों के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि आपके हिसाब से बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी अच्छी है। क्योंकि किसी को एसयूवी लेनी होती है इस बजट में, किसी को सेडान चाहिए होती है, किसी को हैचबैक, तो किसी को एमयूवी, किसी को ऑटोमेटिक चाहिए, किसी को सीएनजी चाहिए। अब मैं 5 गाड़ी बताकर ये वीडियो खत्म कर दूं तो आपका कंफ्यूजन तो खत्म हुआ ही नहीं ना। तो यहां पर मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि आपके हिसाब से ट्रांसमिशन वाइज, फ्यूल वाइज, बॉडी शेप वाइज कौन सी गाड़ी सही है, और साथ में टॉप 5 गाड़ियां कौन सी हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। इस बजट में लगभग 16 गाड़ियां आपको अवेलेबल हैं मार्केट में हाल फिलहाल। इन 16 गाड़ियों में से 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनके बेस वेरिएंट इस बजट में आते हैं, और बेस वेरिएंट उन तीनों गाड़ियों के ऐसे हैं कि कोई मतलब के नहीं है, मतलब फीचर वाइज उसमें कुछ है नहीं। अब आज के जमाने में आप गाड़ी ले रहे हो तो कम से कम एक ऐसा वेरिएंट हो जिसमें ठीक ठाक फीचर्स हो, कम से कम बेसिक नीड्स वाले फीचर्स तो होने चाहिए भाई। अगर पीछे वाली सीट पर बैठ के घुमा के विंडो खोलनी पड़ रही है 2025 में भी, तो क्या ही मतलब। ऐसी 3 गाड़ियां कौन सी हैं? मारुति डिजायर जिसका बेस वेरिएंट एलएक्सआई, बलेनो जिसका बेस वेरिएंट सिग्मा, और i20 जिसका बेस वेरिएंट एरा। इस बजट में आपको मिल तो जाता है, लेकिन उसको लेना समझदारी नहीं है। अगर आप इन तीनों गाड़ियों में से किसी में इंटरेस्टेड हो तो आप अपना बजट 1-1.5-2 लाख रुपए बढ़ा लो तो ज्यादा बेहतर होगा। इन तीनों गाड़ियों को इन 16 गाड़ियों में से पहले हटा देते हैं। अब बची 13 गाड़ियां। 13 में से 4 गाड़ियां एसयूवी हैं, 7 हैचबैक हैं और 1 एमयूवी है, 1 सेडान है। हो गई टोटल 13। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको 8 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में एक एसयूवी चाहिए मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल में, तो कौन सी गाड़ी लेना चाहिए? सेकंड बेस्ट ऑप्शन है निसान की मैग्नाइट। इसको सेकंड बेस्ट ऑप्शन मैंने 2 रीजन से दिया है। एक है आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क और दूसरा रीसेल वैल्यू। गाड़ी में सब कुछ देखना चाहिए, यही नहीं कि गाड़ी अच्छी दिखती है या फीचर लोडेड है तो ले लो। भाई गाड़ी खरीदने के बाद में, घर लाने के बाद में मेन काम तो आफ्टर सेल सर्विस कर रही होती है। फीचर खराब हो गए अगर तो सही कौन करेगा? कंपनी वाले। पर इसके सर्विस सेंटर ही नहीं है। इस गाड़ी को आप तभी प्रेफर करें जब आपके शहर में इसका सर्विस सेंटर हो, और उस सर्विस सेंटर में सर्विस क्वालिटी किस तरह की दी जाती है वो आपको खुद पता करना पड़ेगा। ये पता करने के बाद ही आप इस गाड़ी को लें। दूसरा, अगर आपकी हाईवे ड्राइविंग ज्यादा होती है और सिटी ड्राइविंग कम है तो आप इस गाड़ी को इग्नोर करें, क्योंकि हाईवे पर आप जाएंगे, इसके सर्विस सेंटर कम है। बाई चांस गाड़ी में कोई समस्या आती, कोई दिक्कत आती है तो आपको सर्विस सेंटर खोजने में मौत आ जाएगी भाई। कहीं नहीं मिलता इसका सर्विस सेंटर, बहुत कम सर्विस सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर आप हाईवे ड्राइविंग कम करते हैं और आपके शहर में इसका सर्विस सेंटर है और उसकी सर्विस क्वालिटी भी अच्छी है, तो उस कंडीशन में आप निसान मैग्नाइट को प्रेफर कर सकते हो। गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी बहुत अच्छी है, स्पेशियस है, बूट अच्छा है, गुड लुकिंग है, रोड प्रेजेंस तगड़ी है, चलने में अच्छी है, राइड क्वालिटी अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है और फीचर्स तो भर भर के दिए गए हैं। इस बजट में भी आपको जो वेरिएंट मिलता है उसमें फुली लोडेड फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सेकंड बेस्ट ऑप्शन मैग्नाइट हो गया। तो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन है? टाटा पंच। टाटा पंच वो कमी भी पूरी कर देती है जो निसान मैग्नाइट में बाकी रह गई थी, आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू की। टाटा की आफ्टर सेल सर्विस बेकार कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा, बहुत अच्छी कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। टाटा की आफ्टर सेल सर्विस एवरेज है, कुछ जगह पर खराब है तो कुछ जगह पर बहुत अच्छी है। डिपेंड करता है आपने कहां से गाड़ी खरीदी है। तो मैं इसको एवरेज क्वालिटी बोलूंगा टाटा की सर्विस को। टाटा की पंच में आपको सब कुछ मिल जाता है इस बजट में। गुड लुकिंग है, जितनी छोटी दिखने में एक बार लग रही हो, अंदर बैठने के बाद में उतनी छोटी है नहीं। उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कैबिन कहीं से भी कोई कमी नहीं लगती। 4 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और अगर 5वां थोड़ा कमजोर है तो भाई साहब वो 5वां भी अंदर आराम से बैठ जाएगा पीछे की सीट पे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कितनी है। फीचर लोडेड है, माइलेज सारी गाड़ियां 19-19.5 का देती हैं। टाटा का सर्विस नेटवर्क निसान और रेनो दोनों गाड़ियों से, दोनों कंपनी से जस्ट डबल है ऑल ओवर इंडिया में। 700-800 सर्विस नेटवर्क है इसके ऑल ओवर इंडिया में। तो भाई आप अगर हाईवे ड्राइविंग भी करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पंच को अगर आप 100-120 पे भी चला रहे हो तो गाड़ी स्टेबल रहती है। राइड क्वालिटी शानदार है, कंफर्ट जबरदस्त है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बात करूं मैं रीसेल वैल्यू की, तो बहुत रीसेल वैल्यू के लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है। वो ये है कि गाड़ी जो जितना ज्यादा बिकती है ना, उस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी उतनी ही इंप्रूव होती जाती है विद टाइम। टाटा पंच 2024 की बेस्ट सेलिंग कार रही है। 1-1.5 साल से टॉप 5 में अपनी जगह बना के रखी हुई इसने, रेगुलर परमानेंट। कितने टाइम तक बनी रहेगी नहीं पता, बट भाई इसकी रीसेल वैल्यू तगड़ी हो चुकी है।
तो रीसेल वैल्यू वाला फंडा भी यहां पर क्लियर है। टाटा पंच फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन, सेकंड बेस्ट मैग्नाइट। यही अगर आपको मैनुअल की जगह पेट्रोल ऑटोमेटिक एसयूवी चाहिए तो मेरी सलाह है कि आप अपना बजट लगभग 1-1.5 लाख रुपए बढ़ा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको इस बजट में ऑटोमेटिक एसयूवी मिल तो जाएगी, जैसे कि काइगर है और मैग्नाइट है, दोनों में ही आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा, लेकिन वेरिएंट बिल्कुल बेस मिलेगा, फीचर्स नहीं मिल पाएंगे। और ऊपर से मैग्नाइट और काइगर दोनों के साथ वो सर्विस वाला फंडा थोड़ा आपके साथ लगा रहेगा। तो मेरी सलाह है कि 1-1.5 लाख रुपए बजट बढ़ा लो, ऑप्शंस कुछ अच्छे मिल जाएंगे ऑटोमेटिक अगर लेना है तो। इसके अलावा अगर आप सीएनजी लेना चाह रहे हो, एक ऐसी एसयूवी जिसमें सीएनजी हो, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, पंच और एक्स्टर। एक्स्टर का ऊपर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को ना तो वो एसयूवी लगे ना वो मेरे को हैचबैक लगे। गाड़ी की रोड प्रेजेंस तो कुछ है नहीं, फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं नो डाउट, सेफ्टी स्टैंडर्ड दी गई है, लेकिन अगर इस बजट की बात करूं 8 लाख रुपए के बजट की, तो इस बजट में जो वेरिएंट आ रहा है उसको लेना समझदारी नहीं होगी। अगर आपको एक्स्टर ही लेना है तो आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा लो, ज्यादा बेहतर होगा। वरना पंच सीएनजी का प्योर वेरिएंट आपको इस बजट में मिल जाता है, आपको वही लेना चाहिए। बूट स्पेस भी है, सब कुछ है। बूट स्पेस तो हालांकि एक्स्टर में भी है, उसमें डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन पंच एक्स्टर में इस बजट से ज्यादा बेहतर है। तो आप मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल लो या फिर सीएनजी लेना चाहते हो, आपके लिए पंच बेस्ट ऑप्शन है एसयूवी में, ठीक है। और अगर आप इस बजट में एक हैचबैक लेना चाहते हैं तो आपके पास 7 ऑप्शंस हैं, 7 ऑप्शंस। स्विफ्ट, टियागो, नियोस, इग्निस, अल्ट्रोज, वैगनार और सेलेरियो, ये 7 गाड़ियां आप ले सकते हो। इन 7 में से सबसे बेहतर ऑप्शन 8 लाख रुपए के बजट में कौन सा है वो बात कर लेते हैं। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में लेना चाहते हो तो आपके लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन है ग्रैंड आई10 नियोस। इस गाड़ी का स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट इस बजट में आपको मिल जाता है, जो कि मिड वेरिएंट है, तो आपको फीचर्स जरूरत के सभी मिल जाते हैं। रोड प्रेजेंस अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क काफी तगड़ा है, रीसेल वैल्यू अच्छी है, कैबिन स्पेशियस है, बूट अच्छा है, मतलब सब कुछ गाड़ी में अच्छा है। अब तो सेफ्टी फीचर्स भी अपग्रेड कर दिए गए हैं, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो है वो नियोस आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करें फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन की तो वो है टाटा की टियागो। वो इसलिए क्योंकि टियागो का टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको इस बजट में मिल जाता है, XZ प्लस। ओके, टॉप वेरिएंट है तो सभी फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं, भर भर के। बड़ी टच स्क्रीन दी गई है जो कि अपग्रेड कर दी गई है अभी रिसेंटली। फीचर्स तो सेफ्टी के दुनिया भर के पहले से मिल रहे थे। बिल्ड क्वालिटी को आपके बताने की जरूरत है नहीं। आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क टाटा का ठीक ठाक है, कोई बेकार नहीं है। रीसेल वैल्यू टियागो की भी अच्छी है, लगभग 6 से 7 हजार टियागो हर महीने बिक रही हैं, तो उसकी भी रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिल जाती है। साथ में बूट दिया गया है, सीएनजी में लगभग 27 किलोमीटर पर किलोग्राम का लगभग माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। अगर आप सीएनजी में लेना चाहते हो हैचबैक, तो आपके लिए इस बजट में सबसे बेस्ट ऑप्शन टियागो ही है, क्योंकि स्विफ्ट और नियोस इसमें भी आपको सीएनजी मिल जाती है, लेकिन सीएनजी वाले वेरिएंट इस बजट में नहीं आ पाएंगे। उसके लिए आपको लगभग अपना 1 लाख रुपए बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बजट में अगर आपको रहना है और सीएनजी भी खरीदनी है तो आपके लिए टाटा टियागो बेस्ट ऑप्शन है। इन केस अगर आप टियागो नहीं लेना चाहते या टाटा की किसी गाड़ी को नहीं लेना चाहते, कोई भी आपका पर्सनल रीजन है, पुरानी दुश्मनी है, जो भी है XYZ, तो उस कंडीशन में आपको वैगनार प्रेफर करना चाहिए इस बजट में। काफी अच्छा वेरिएंट वैगनार का आपको इस बजट में मिल जाएगा, फुली लोडेड फीचर्स के साथ में, और सीएनजी भी दिया गया है और लगभग 34 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज है। अब आप सोचोगे कि यार सेलेरियो भी तो इस बजट में मिल जाती है। सेलेरियो में जो सीएनजी का वेरिएंट है उससे ज्यादा फीचर्स आपको वैगनार में मिल जा रहे होते हैं, इसलिए मैंने वैगनार को बोला है। बाकी मैं लुक वाइज बात करूं या रोड प्रेजेंस की बात करूं तो भाई वो तो वैगनार और सेलेरियो दोनों की माशाल्लाह है। तो जब दोनों की ही माशाल्लाह है तो फिर वैगनार लो ना, सेलेरियो क्यों लेना। आगे बढ़े तो अगर आपको ऑटोमेटिक हैचबैक चाहिए तो यहां पर भी आपके लिए टियागो ही सबसे बेस्ट ऑप्शन निकलकर सामने आती है इस बजट में। आप लोग ये ना सोचें कि मैं सिर्फ टाटा की गाड़ी को प्रेफर करने के लिए बोल रहा हूं। इस बजट में जो बेस्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपना बजट बढ़ाते हो तो बेस्ट ऑप्शन चेंज हो सकता है। बढ़े हुए बजट का वीडियो भी मैं कुछ समय के बाद बनाऊंगा, 10 लाख रुपए के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम 8 लाख की बात कर रहे हैं। तो उस बजट में आपके लिए टियागो बेस्ट ऑप्शन है, मैनुअल में भी और ऑटोमेटिक में भी। सेकंड बेस्ट ऑप्शन मारुति की इग्निस है। इग्निस पर कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। लुक्स भी कुछ लोगों को शायद थोड़ी बोरिंग लग सकते हैं, स्पेशली उसकी रियर प्रोफाइल, लेकिन अगर मैं बजट वाइज बात करूं तो इग्निस में काफी सस्ते में काफी कुछ मिल जा रहा होता है। एक बार आप ध्यान देके देखिए इग्निस में, आपको समझ आएगा कि मैं इग्निस को सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्यों बोल रहा हूं।
स्विफ्ट और नियोस में भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, लेकिन वही बात है कि उनके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स इस बजट में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा कम से कम 60-70 हजार रुपए। और ये जो ऑन रोड प्राइसेस, मतलब मैं ऑन रोड प्राइसेस का अंदाजा लेकर यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सभी दिल्ली के प्राइसेस हैं। आपके शहरों में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 20-30 हजार का अंतर आ जाए, कोई अंतर नहीं है 20-30 हजार का। जब आप 8 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हो तो 20-30 हजार रुपए का अंतर मायने नहीं रखता। अगर आप इस बजट में एक सेडान लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन भी एक ही है, टाटा टिगोर। इसका सेकंड टॉप वेरिएंट XZ आपको इस बजट में मिल जाता है, जिसमें फुली लोडेड फीचर्स मिल जाएंगे। और अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हो तो सेकंड बेस वेरिएंट XT भी आपको इस बजट में मिल जाता है। बाकी अगर आप और ऑप्शंस चाहते हैं तो आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, जिसके बाद डिजायर, ऑरा और अमेज जैसी गाड़ियां भी आपके ऑप्शंस में आ जाएंगी। इसी तरह से अगर आप MUV लेना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, रेनो की ट्राइबर। लेकिन ये टिगोर जैसा ऑप्शन नहीं है, ये बेस्ट ऑप्शन है मेरी नजरों में। इस बजट में आपको ट्राइबर है ना, सिर्फ 7 सीटें प्रोवाइड नहीं कर रही होती है, दुनिया भर के जरूरत के सभी फीचर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं। कैबिन स्पेस के मामले में ये इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों के बाप है। अगर थर्ड रो की जो सीट्स हैं उन्हें फोल्ड कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो आपको करीब 550 से 650 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कोई भी गाड़ी इस बजट में आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है। 5 लोग बैठने के बाद में अगर आपको 650 लीटर की बूट स्पेस मिल रही है, मतलब कि उनका पूरा सामान चाहे कितना भी हो पूरा आप कैरी कर सकते हो, उसके बाद भी जगह बच जानी है भाई। और बढ़िया आप गाड़ी चलाओ, 19.5 माइलेज आपको मिलता है। CNG इसमें अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि कंपनी इस गाड़ी पर कोई खास ध्यान नहीं दे रही है। अगर खास ध्यान देती तो इस गाड़ी की बिक्री जबरदस्त होती। जबरदस्त मतलब 5-6 हजार ट्राइबर हर महीने तो बिक रही होती। इस 8 लाख रुपए के बजट में ट्राइबर काफी शानदार पैकेज प्रोवाइड करती है। हालांकि ये एक बॉडी टाइप MUV वाला है और MUV पर लोग बाग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा रेनो की गाड़ी है, जिस वजह से रेनो अभी मेन स्ट्रीम में है ही नहीं, वो बहुत दिनों से सोई हुई है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, जिस वजह से लोग बाग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे रेनो की गाड़ियों पर। लेकिन ट्राइबर काफी अच्छी गाड़ी है। अगर आप लेना चाहते हैं एक वैल्यू फॉर मनी कार 8 लाख रुपए के अंदर, तो ट्राइबर बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको सब बता दिया कि फ्यूल वाइज, ट्रांसमिशन वाइज और बॉडी वाइज आपके लिए 8 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में सबसे बेहतरीन गाड़ी कौन सी हो सकती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि 8 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में टॉप 5 गाड़ियां कौन सी हैं। इन टॉप 5 गाड़ियों में कोई ट्रांसमिशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल पैकेज देख रहा हूं, उसमें सब चीजें आ जाती हैं। गाड़ी चलती कैसी है, माइलेज कैसा देती है, कंफर्ट कैसा है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, रीसेल वैल्यू कैसी है, उसकी इमेज कैसी है, हर चीज को मैंने ध्यान में रख के इन टॉप 5 गाड़ियों की लिस्ट बनाई है। 5th पोजीशन पर है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस। इस गाड़ी में लगभग सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि कैबिन स्पेस है, कंफर्ट है, राइड क्वालिटी अच्छी है, बूट स्पेस ठीक ठाक मिल जा रही है आपको, फुली लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं इस बजट में। फुली लोडेड से मतलब थोड़े एवरेज फीचर्स, जरूरत के लगभग सभी फीचर्स आपको इस बजट में मिल जा रहे होते हैं। माइलेज ठीक ठाक दिया गया है इस गाड़ी में। साथ ही में आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू भी इस गाड़ी की काफी अच्छी है। हुंडई की गाड़ी है तो दोनों चीजें अच्छी तो होंगी, चलने में भी एकदम मक्खन है। इन्हीं सारे पॉइंट्स को देखते हुए इसको 5th पोजीशन पर रखा गया है। कई सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये गाड़ी सेफ नहीं है, 2 स्टार्स स्कोर किए थे। असल में जब इस गाड़ी ने 2 स्टार्स स्कोर किए थे तब में और अब में काफी अंतर आ चुका है, ग्लोबल एनकैप में भी और इस गाड़ी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स में भी। इसलिए इसको 5th पोजीशन पर रखा गया है। 4th पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट। जैसा कि मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मैग्नाइट में सब कुछ मिल जाता है, एक परफेक्ट गाड़ी है। बस 2 कमियां हैं इस गाड़ी में, आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू। निसान अगर अपने सर्विस नेटवर्क बढ़ा लेता है तो मैग्नाइट से बेहतर गाड़ी इस बजट में हो नहीं सकती। सर्विस नेटवर्क बढ़ते ही इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इन 2 पॉइंट्स को हटा दिया जाए तो यह गाड़ी बेस्ट है बॉस। तो 4th पोजीशन पर मैग्नाइट है। 3rd पोजीशन पर है टाटा की टियागो। टियागो में सब कुछ है, बस ये एक मैग्नाइट से अगर हम कंपेयर करें तो एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है और मैग्नाइट एक SUV है और आजकल SUV का चलन ज़्यादा चल रहा है, जिस वजह से टियागो पीछे रह जाती है कहीं ना कहीं। अगर मैग्नाइट टाटा की गाड़ी होती तो यकीनन टियागो से कई ज़्यादा बिक रही होती है ऑब्वियसली। तो टियागो मैग्नाइट से बस इसी वजह से ऊपर है कि वो निसान की नहीं है। बाकी टियागो खुद में भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चलने में ज़बरदस्त है, कंफर्टेबल है, बूट स्पेस अच्छी मिल जाती है, CNG में भी अवेलेबल है, ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है इस बजट में। साथ ही में आपको रोड प्रेजेंस अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस टाटा का ठीक ठाक है और रीसेल वैल्यू भी टियागो की ठीक ठाक है, क्योंकि 7,000 के आसपास ये महीने भर में बिक जाती है।
आगे बढ़ते हैं तो सेकंड पोजीशन पर मैंने रखा है रेनो की ट्राइबर को। रेनो का सर्विस नेटवर्क निसान से अच्छा है। निसान से कम 2 गुना ज्यादा सर्विस टच पॉइंट्स रेनो के हैं ऑल ओवर इंडिया में। और अगर मैं बात करूं ट्राइबर की, तो इस बजट में ट्राइबर बेहतरीन पैकेज आपको देती है। ट्राइबर में बस एक कमी जो मैं आपको बोल सकता हूं, जो मोटी कमी है बस, वो ये कि इसका इंजन उतना पंची नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हो कि एक्सीलेटर पे एकदम पैर रखें और गाड़ी एकदम तूफान बन जाए, तो वैसा कुछ आपको इस गाड़ी में नहीं मिलने वाला। 3 सिलेंडर इंजन है तो थोड़ी बहुत नॉइस केबिन तक आ ही जाती है। बाकी ये गाड़ी यार एकदम परफेक्ट है। कैबिन स्पेस तगड़ी है, बूट स्पेस तगड़ी है, चलने में अच्छी है, प्यारी है, शानदार है, दिखने में भी कोई बेकार गाड़ी नहीं है ये। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की अच्छी है। अगर आप 5 लोगों को बैठाल के दुनिया भर का सामान लेकर भी चल रहे हो तो गाड़ी टकराएगी नहीं। 182 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल जाती है। 650 लीटर की बूट स्पेस मिलती है अगर आप थर्ड रो की सीट्स को हटा देते हो तो गाड़ी काफी प्रैक्टिकल है बॉस, वैल्यू फॉर मनी है। सेकंड पोजीशन पर इसलिए रखी गई है। बात करें फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली गाड़ी के बारे में, तो जो कि आप मेरे ख्याल में पहले से ही समझ चुके होंगे, टाटा मोटर्स की पंच हर उस कमी को दूर कर देती है जो बाकी 4 गाड़ियों में कहीं ना कहीं आ रही थी। लुक्स है, आफ्टर सेल्स है, रीसेल है, चलने में बढ़िया है, बैठने में बढ़िया है, माइलेज बढ़िया है, सीएनजी भी है, ऑटोमेटिक भी है, सब है भाई पंच में। पंच एक कंप्लीट पैकेज है इस बजट में। और अगर आप अपना बजट बढ़ाते हो तो पंच भी दूसरों से कॉम्पीट करने के लिए तब भी आपको तैयार खड़ी मिलेगी। तो ये थी वो 5 गाड़ियां जो आपको 8 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं। बाकी आपके पसंद के हिसाब से कौन सी गाड़ी बेहतर हो सकती है वो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता ही चुका हूं। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और सही लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।